बहुत समय पहले हरिपुर नामक एक गांव हुआ करता था। ये गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। ज्यादातर गांव वाले खेती बाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन इतने सुंदर और हरियाली से भरा यह गांव का एक काला सच भी था जो किसी से नहीं छिपा था। इस गांव में शाम को सूरज के ढलने के बाद ना कोई गांव के अंदर आता और ना ही कोई बाहर जाता था। एक दिन शाम के कुछ 6-6:30 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था। राजवीर सिंह का बेटा किशोर सिंह की तबीयत खराब हो रही थी। वो ज्वर से कांप रहा था। क्या हुआ जी? प्रभा कहती है, रिक्शा वाला राजी हुआ हमारे बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए? तुम तो जानती हो प्रभा, सूरज ढल चुका है और अस्पताल भी काफी दूर है। अब कोई रिक्शा वाला राजी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे जी? मेरे बेटे की तबीयत तो और भी खराब होती जा रही है। प्रभा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोस की एक मौसी आती है। तुम चिंता मत करो प्रभा, तुम हमारा रिक्शा ले जाओ। देखो बेटा, सूरज ढल चुका है, इसीलिए कोई भी अब इस समय बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। और मैं भी तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि जान तो सबको अपनी प्यारी है ना। इतना कहकर वो भी चली जाती है। चलिए जी, अब आप और देर मत कीजिए। पर प्रभा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सुनिए जी, मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप चलिए। राजवीर और प्रभा अपने बेटे को लेकर अस्पताल निकल पड़ते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, पूरी सड़क सुनसान पड़ा हुआ था। राजवीर रिक्शा को जोर जोर से चला रहा था। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक उसने रिक्शा को रोक दिया। क्या हुआ? आपने रिक्शा क्यों रोक दी? जल्दी चलिए ना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया प्रभा, सब खत्म हो गया। वो देखो सामने। प्रभा ने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैर जम गए और उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे दो चुड़ैल बैठकर एक इंसानी बच्चे के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। वो इंसानी बच्चा और कोई नहीं बल्कि किशोर था। दरअसल रास्ते में प्रभा की आंख लग गई थी, इसीलिए किशोर कब रिक्शा से गिर पड़ा उसे पता ही नहीं चला और इसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैलों ने उसको मार दिया। मेरा बेटा किशोर, ये क्या हो गया जी? मुझे छोड़ो, मेरा बेटा। चुप कर जाओ प्रभा, मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था। अब यही हमारी किस्मत में लिखी थी। मैं अपने बेटे को तो खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा बेटा जहाँ भी जाए खुश रहे। क्या नरम मांस है इसका। बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया था, मजा आ गया। मैं तो पिछले 1 महीने से जानवरों के मांस खाकर थक चुकी हूँ। अरे ये गांव वाले हम दोनों से इतना डरे हुए हैं कि सूरज ढलने के बाद अपने गाय बकरियों को भी घर के अंदर बांध के रखते हैं। पर इन बेवकूफ़ गांव वालों को क्या पता, ये सब करने से हम ये गांव छोड़कर नहीं जाने वाले। अगर हमें भगाना है तो इस विशाल बरगद के पेड़ को जलाना होगा, तभी इन्हें हमसे छुटकारा मिलेगी। पर ये बात इन्हें बताएगा कौन? ना ये पेड़ कभी जलेगा और ना ही हम ये गांव छोड़कर कभी जाएंगे। सुना प्रभा, सुना इन प्रेतों ने क्या कहा? अब सब्र करो, हमने तो अपना बच्चा खो दिया, पर और किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे हम। अगले दिन राजवीर और प्रभा मिलकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताते हैं और सब लोग मिलकर उस विशाल बरगद के पेड़ को जला देते हैं। आग के जलते ही वो 2 प्रेतात्माएं लुप्त हो जाती है। उस दिन के बाद से लोगों का रात में भी आना जाना लगा रहता था। अब इन गांव वालों को किसी का भी डर नहीं था।